हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, जो हमने एंट्री शुरू कर रखी थी उसमें जो आज हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे दैट इज़ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज़ ए परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टियर एंड पैसेज ऑफ टाइम। समय बीतने से और यूज़ करने से जो उसमें टूट फूट होती है उससे असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस। सपोज हम एक कार लेकर आए, न्यू कार लेकर आए, सपोज 5 लाख की है वो। और अगर हम आफ्टर 1 मंथ, कुछ नहीं बिगड़ा, उसको घर से बाहर भी नहीं निकाला गया, अगर हम उसे सेल करने की कोशिश करें तो क्या वो 5 लाख में सेल हो जाएगी? देखिए, अगर हमारी एफिशिएंसी ही बहुत ज़्यादा है तो डजेंट मैटर, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो चुकी होगी। बेशक से वो चली भी नहीं, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आज क्या हो गई होगी, रिड्यूस। ये है समय बीतने की वजह से। चलिए, जैसे जैसे मशीनरी यूज़ होती हैं या कोई एसेट्स को यूज़ किया जाता है तो उनकी वैल्यू में क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाती है वैल्यू। और जो वो जो डिक्रीज़ है, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज़ हो रही है एसेट्स, उसे ही क्या नाम दिया जाता है, डेप्रिसिएशन। अब ये तो पता चल गया कि डेप्रिसिएशन लगती किस पे है, किसी ना किसी एसेट्स पे लगती है। एसेट्स कुछ भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या यूज़ हो रही है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है और असेट्स एक रियल अकाउंट है। अब देखिए, एंट्री को समझते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन की वजह से हो क्या रहा है, असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो अगर हमारी वैल्यूएबल कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए इनकम होगी या एक्सपेंस होगी? ये तो श्योर हो गया कि ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसकी वजह से हमारी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अगर रिड्यूस हो रही है तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। अब देखिए, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस। देखिए, असेट्स ना तो आ रही है ना ही जा रही है, इसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है। तो असेट्स का नेचर हमेशा क्या होता है, डेबिट। और डेबिट को रिड्यूस करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे यहाँ पर एक मशीनरी है। एवरी ईयर उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगता है। और वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है, सपोज 1 लाख रुपीज। तो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख का 10%, 10,000 का। इज इट क्लियर? और दूसरा अकाउंट क्या यूज होगा, सेट्स की जगह हो जाएगा मशीनरी। मशीनरी इज ए रियल अकाउंट। चलिए, जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होगी तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी, असेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000, 10,000। सो सिंपल, ये सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। अगली जनरल एंट्री जो हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इन ऑर्डर टू असरटेन द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की ट्रू एफिशिएंसी जानने के लिए इट इज़ ए नॉर्मल प्रैक्टिस टू चार्ज बिजनेस विद इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। बिजनेस पर चार्ज लगाया जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट आर द रियल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। चलिए, कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि ओनर ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो क्या इन्वेस्ट करी थी, कैपिटल। ये तो पता चल गया हमें
कि ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या इन्वेस्ट करी, कैपिटल। अब देखिए, सपोज अगर ओनर वही मनी कहीं और इन्वेस्ट करता तो भी ओनर को क्या मिलता, उस पे इंटरेस्ट मिलता या डिविडेंड मिलता, शेयर्स में लगाता तो। इज इट क्लियर? तो ये दोनों चीजें मिलती, तो वो बिजनेस से भी क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? बिजनेस से भी क्या चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट। चलिए, हमें समझ में आ गया कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस के द्वारा, किसको, ओनर को। सो सिंपल। अगर बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट देगा तो नाम से ही पता चल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है और बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो अब जैसे बैंक इंटरेस्ट देने नहीं आता था, ऐसे ही बिजनेस जो है वो ओनर को डायरेक्टली देगा नहीं, उसी के अकाउंट में ऐड कर देगा। और बिजनेस में ओनर का कौन सा अकाउंट चलता है, कैपिटल। तो कैपिटल में ही उसे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, और ऐड करने के लिए भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सो सिंपल, पांचवा रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा जो हमने गोल्डन रूल्स किए थे। चलिए दोबारा से समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देगा किसको, ओनर को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा, एक्सपेंस, तो डेबिट। तो बिजनेस देने नहीं जाएगा, उसका अकाउंट चलता है, ओनर का बिजनेस में क्या चलता है, अकाउंट, किस नाम से, कैपिटल। कैपिटल ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। और उसमें जब इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो भी होगा। होप आपको एंट्री समझ में आ रही होंगी। चलिए आज लास्ट एंट्री समझते हैं कि लास्ट एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे अभी अभी बिजनेस ने ओनर को इंटरेस्ट दिया था कैपिटल पर, अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से कुछ निकालता है, बिजनेस का ओनर बिजनेस से कुछ निकालता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ड्राइंग्स। अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया गया था तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया जाएगा किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा। बिजनेस इंटरेस्ट लेगा, किससे लेगा, ओनर से लेगा। तो ओनर से इंटरेस्ट जब बिजनेस लेगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस लेगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेगा, तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। और दूसरा अकाउंट क्या होगा, ड्राइंग्स। देखिए वैसे तो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सिंपली याद कर सकते हैं कि ड्राइंग हमेशा डेबिट ही होती है, इसका अकाउंट कभी चेंज नहीं होता नॉर्मली, ठीक है ना। इसे कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट ही रहती है। या आप यूँ समझ लीजिए कि जब इंटरेस्ट चार्ज किया गया तो ड्राइंग बढ़ गई, तो डेबिट को इंक्रीज़ करने के लिए डेबिट, या सिंपल एंट्री आप कर सकते हैं कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट ही होती है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बिजनेस के लिए इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई होंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस चार्ज करता है, किससे चार्ज करता है, ओनर से। ओनर से बिजनेस जब लेगा तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। तो अगर इनकम क्रेडिट है तो ड्राइंग्स दोबारा से क्या हो जाएगी, डेबिट, ये इंक्रीज हो जाएगी। चलिए एंट्री क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। होप आपको एंट्री समझ में आ गई होंगी, और आई थिंक मैंने पूरा कोशिश किया आपको ये एंट्री समझाने के लिए। अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यूं ही सभी चैप्टर्स की डिटेल वीडियो हम अपने इस चैनल पर देखेंगे। थैंक यू।
वेरी मच।